मानव सभ्यता के विकास की यात्रा में धर्म और विज्ञान हमेशा से ही दो महत्वपूर्ण ध्रुव रहे हैं। धर्म ने मनुष्य को नैतिकता, आचार और आध्यात्मिक दिशा दी, जबकि विज्ञान ने उसे जिज्ञासा, खोज और प्रयोग का मार्ग दिखाया। प्राचीन काल में इन दोनों को विरोधी समझा गया, परंतु जब हम बुद्ध की शिक्षाओं को देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि उन्होंने धर्म को तर्क और अनुभव पर आधारित बनाकर इन दोनों के बीच एक सेतु का निर्माण किया। बुद्ध ने कभी भी अंधविश्वास, चमत्कार या परंपरागत कर्मकांड को धर्म का केंद्र नहीं माना। उनके लिए धर्म का वास्तविक उद्देश्य दुख का निवारण और जीवन को सहज व सार्थक बनाना था। यह दृष्टिकोण केवल दार्शनिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी था, क्योंकि विज्ञान भी उसी सत्य को मान्यता देता है जो अनुभव और परीक्षण की कसौटी पर खरा उतर सके। आज जब मानवता अंधविश्वास, कट्टरता और अज्ञानता की बेड़ियों से जूझ रही है, तब बुद्ध की ये तर्कपूर्ण और अनुभवजन्य शिक्षाएं और भी अधिक प्रासंगिक हो उठती है। आधुनिक विज्ञान ने ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर किया है, परंतु मनुष्य के भीतर के दुख, चिंता और अशांति का समाधान आज भी अधूरा है। बुद्ध का धर्म इस अधूरेपन को पूरा करता है, क्योंकि ये व्यक्ति को अपने भीतर झांकने, अपने अनुभवों को समझने और तर्क के सहारे सही मार्ग चुनने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार धर्म और विज्ञान का ये संगम केवल विचार की दृष्टि से नहीं बल्कि व्यावहारिक जीवन की दृष्टि से भी अत्यंत आवश्यक है। ये पुस्तक इसी विषय पर केंद्रित है कि किस प्रकार बुद्ध की शिक्षाएं धर्म को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करती है और किस तरह उनका तर्क और अनुभव पर आधारित दृष्टिकोण आज के युग में भी उपयोगी और सार्थक है। इस पुस्तक में पाठक पाएंगे कि बुद्ध का धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की कला है। यहाँ धर्म को परलोक या चमत्कार की खोज नहीं, बल्कि इस जीवन में दुख को दूर करने और शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में समझाया गया है। इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में बुद्ध की शिक्षाओं को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है, ताकि पाठक बिना किसी दार्शनिक जटिलता के सीधे उनके मूल विचारों तक पहुंच सके। मेरा प्रयास है कि ये पुस्तक न केवल बौद्ध विचारधारा में रुचि रखने वालों के लिए उपयोगी हो, बल्कि उन लोगों के लिए भी मार्गदर्शक बने जो जीवन की समस्याओं का समाधान तर्क और अनुभव से खोजते हैं। अध्याय 1, बुद्ध और उनका समय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत परिवर्तनशील दौर से गुजर रहा था। समाज में वर्ग विभाजन गहरा था और ब्राह्मणवादी परंपरा ने आम जनता के जीवन को कर्मकांडों और यज्ञबलियों की जटिलताओं में जकड़ रखा था। किसी का ऊंच नीच जन्म से तय होता था और जीवन का मूल्य उसकी जाति और कर्मकांडों की शुद्धता से आका जाता था। आम लोग भूख, बीमारी और सामाजिक अन्याय से त्रस्त थे, लेकिन उनके लिए मुक्ति का रास्ता केवल धार्मिक कर्मकांडों के पालन में बताया जाता था। धर्म का मतलब उस समय देवताओं की पूजा, मंत्रोच्चार और अग्निहोत्र में भाग लेना था, जबकि मनुष्य के वास्तविक दुख और संघर्ष को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। ऐसे समय में सिद्धार्थ गौतम का जन्म शाक्य कुल में हुआ, जिन्होंने राजमहल की सुख सुविधाओं को त्याग कर जीवन के गहरे प्रश्नों की खोज में कदम बढ़ाया। गौतम बुद्ध का समय केवल धार्मिक उथल पुथल का नहीं बल्कि राजनीतिक अस्थिरता का भी दौर था। महाजनपदों की स्थापना हो चुकी थी और गणराज्यों का उदय हो रहा था। समाज तेजी से बदल रहा था, लेकिन इस परिवर्तन का लाभ केवल कुछ वर्गों को ही मिल रहा था। शोषित और वंचित तबके के लिए जीवन वैसा ही कठिन था। बुद्ध ने इस वास्तविकता को देखा और समझा कि केवल राजनीतिक बदलाव से आम आदमी का दुख दूर नहीं होगा, बल्कि उसके भीतर की जकड़नों और मानसिक बंधनों को तोड़ना भी उतना ही जरूरी है। यही कारण है कि उन्होंने अपनी साधना और उपदेशों में व्यक्तिगत अनुभव और तर्क की महत्ता पर बल दिया। बुद्ध का समय बौद्धिक दृष्टि से भी बेहद सक्रिय था। उस दौर में अनेक दार्शनिक परंपराएं सक्रिय थी। चारवाक, जैन, सांख्य, योग आदि। हर कोई जीवन के रहस्यों और दुख के कारणों को समझने की कोशिश कर रहा था, परंतु इनमें से अधिकांश परंपराएं या तो अत्यधिक कठोर तपस्या पर आधारित थी या फिर ऐसे विश्वासों पर टिकी थी जिन्हें बिना प्रश्न किए स्वीकार करने की अपेक्षा की जाती थी।
बुद्ध ने इन दोनों से अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने न तो भोगवाद को सही माना और न ही अति तपस्या को, बल्कि मध्यम मार्ग को जीवन का सबसे व्यावहारिक उपाय बताया। यह विचार उस समय की धार्मिक सोच से बिल्कुल अलग था और इसमें आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की झलक मिलती है, क्योंकि विज्ञान भी अतिरेक से हटकर संतुलन और प्रमाण की खोज करता है। बुद्ध ने जो धर्म प्रस्तुत किया वो उस समय के सामाजिक और धार्मिक संकटों का उत्तर था। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि दुख का कारण बाहरी देवता नहीं, बल्कि मनुष्य की अपनी तृष्णा, अज्ञान और आसक्ति है। इस विचार ने धर्म को बाहरी कर्मकांडों से मुक्त कराकर भीतर की यात्रा पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने कहा कि सत्य वही है जिसे स्वयं अनुभव किया जा सके, न कि केवल परंपरा या ग्रंथों में लिखा हुआ। यह दृष्टिकोण लोगों को पहली बार यह विश्वास दिलाता था कि वे अपने प्रयास और समझ से जीवन को बदल सकते हैं। बुद्ध का समय इस मायने में भी विशेष था कि यह पुरानी मान्यताओं के टूटने और नई संभावनाओं के उभरने का दौर था। लोग धार्मिक बंधनों से बाहर निकलने के लिए तैयार थे और नए मार्ग की तलाश कर रहे थे। बुद्ध ने इस तलाश को दिशा दी और धर्म को आस्था से हटाकर अनुभव और तर्क की नींव पर खड़ा किया। उनका यह प्रयास केवल धार्मिक सुधार नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति भी था। इसलिए बुद्ध का समय और उनकी शिक्षाएं केवल ऐतिहासिक प्रसंग नहीं है, बल्कि यह आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए। क्या वह कर्मकांड और अंधविश्वास है या फिर मनुष्य को उसके दुखों से मुक्ति दिलाने की व्यावहारिक प्रक्रिया। अध्याय 2, तर्क की दृष्टि से बुद्ध। बुद्ध की शिक्षाओं में तर्क का स्थान सबसे ऊंचा है। वे कभी भी किसी को बिना सोचे समझे कोई बात मान लेने के लिए प्रेरित नहीं करते थे। उनके उपदेशों में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे सत्य को परखने के लिए विवेक और परीक्षण पर जोर देते हैं। बुद्ध ने कहा था कि जैसे सुनार सोने को काटकर, रगड़कर और जलाकर उसकी शुद्धता की जांच करता है, वैसे ही मनुष्य को भी किसी भी शिक्षा या विचार को परखना चाहिए। यह दृष्टिकोण धर्म को केवल विश्वास या परंपरा का विषय न बनाकर अनुभव और तर्क का विषय बना देता है। उस समय जब अधिकांश लोग वेद, मंत्र और कर्मकांड को बिना प्रश्न किए मान लेते थे, बुद्ध ने साहसपूर्वक कहा कि किसी भी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह शास्त्रों में लिखी है, केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा से चली आ रही है, केवल इसलिए मत मानो कि किसी महान व्यक्ति ने कहा है। मानना है तो केवल तब मानो जब वह तुम्हारे अनुभव और तर्क की कसौटी पर खरा उतरता हो। यह दृष्टिकोण धर्म को एक नए स्तर पर ले जाता है। सामान्यतः धर्म को भावनाओं और आस्था का विषय माना जाता है, लेकिन बुद्ध ने दिखाया कि धर्म का उद्देश्य केवल श्रद्धा में डूबना नहीं है, बल्कि जीवन की समस्याओं का समाधान खोजना है। दुख, चिंता, भय और मोह जैसी समस्याओं से मनुष्य का सामना प्रतिदिन होता है, और यदि धर्म इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता तो उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं रह जाता। बुद्ध ने तर्क के सहारे इन समस्याओं का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि दुख का मूल कारण तृष्णा और अज्ञान है। ये निष्कर्ष किसी रहस्यवादी सोच का परिणाम नहीं था, बल्कि गहन निरीक्षण और तर्कसंगत विचार का फल था। उन्होंने कहा कि जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को नियंत्रित नहीं करता, तब तक वह कभी सुखी नहीं हो सकता। यह विचार बिल्कुल वैज्ञानिक है, क्योंकि ये कारण और परिणाम के सिद्धांत पर आधारित है। जहां कारण है वही परिणाम उत्पन्न होता है। तर्क के प्रति बुद्ध का यह आग्रह केवल सैद्धांतिक स्तर तक सीमित नहीं था, बल्कि उनकी जीवन पद्धति में भी स्पष्ट रूप से झलकता है। उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश नहीं दिया कि वे उनकी बातों को आंख मूंद कर मान लें। इसके विपरीत उन्होंने बार बार ये कहा कि मेरी बातों को केवल इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूं, बल्कि स्वयं अभ्यास करके देखो। यदि वह तुम्हारे अनुभव में सही उतरती है, तभी उसे स्वीकार करो। यह विचारधारा विज्ञान की तरह है, जहां कोई भी सिद्धांत तभी मान्य होता है जब वह प्रयोग और अनुभव द्वारा सिद्ध हो सके। बुद्ध की तर्कशीलता ने धर्म को अंधविश्वासों से मुक्त किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ब्रह्मांड को किसी परम सत्ता ने बनाया है और वही सब कुछ नियंत्रित करती है। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व के प्रश्न पर चुप्पी साधी और कहा कि ऐसे प्रश्न का उत्तर खोजने से मनुष्य का दुख दूर नहीं होता।
उनके लिए महत्वपूर्ण ये था कि मनुष्य अभी और यहीं कैसे दुख से मुक्त हो सकता है। इसलिए उन्होंने धार्मिक बहसों और दार्शनिक तर्कों में उलझने के बजाय व्यावहारिक जीवन पर ध्यान केंद्रित किया। यही कारण है कि उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि वे जीवन की वास्तविक समस्याओं से जुड़ी हुई है। बुद्ध की तर्कपूर्ण दृष्टि का एक और पहलू यह है कि उन्होंने नैतिकता को भी अंधविश्वास के आधार पर नहीं रखा। उन्होंने कहा कि हत्या, चोरी, झूठ, व्यभिचार या नशा केवल इसलिए गलत नहीं है कि धर्म ऐसा कहता है, बल्कि इसलिए गलत है क्योंकि ये मनुष्य और समाज दोनों के लिए दुख और अशांति का कारण बनता है। ये नैतिकता की वैज्ञानिक व्याख्या है जिसमें किसी अलौकिक दंड या स्वर्ग नरक का भय नहीं है, बल्कि सीधा तर्क है कि गलत कर्म दुख को जन्म देता है और सही कर्म सुख की ओर ले जाता है। इस प्रकार बुद्ध ने तर्क के सहारे धर्म को नया रूप दिया। उनकी दृष्टि हमें ये सिखाती है कि धर्म को समझने और अपनाने का सही तरीका वही है जो विवेक, अनुभव और तर्क पर आधारित हो। यही कारण है कि आज के वैज्ञानिक युग में भी बुद्ध की शिक्षाएं उतनी ही प्रासंगिक और प्रभावशाली हैं जितनी 2500 साल पहले थी। अध्याय 3, अनुभव का महत्व। बुद्ध की शिक्षाओं में अनुभव का महत्व तर्क जितना ही गहरा है। उन्होंने बार बार ये कहा कि सत्य को केवल शास्त्रों, परंपराओं या गुरुओं के वचनों से नहीं जाना जा सकता। सत्य को समझने का एकमात्र रास्ता है स्वयं अपने अनुभव के माध्यम से उसे परखना और जानना। बुद्ध के जीवन में ये बात स्पष्ट झलकती है। राजमहल की सुख सुविधाओं में रहते हुए उन्होंने जीवन का असली रूप नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु का अनुभव किया, उनके भीतर जीवन के वास्तविक प्रश्न खड़े हुए। यदि यह अनुभव न होता तो शायद वे कभी भी उस गहरे दुख को समझ नहीं पाते जो हर जीव के जीवन का हिस्सा है। यही अनुभव उन्हें उस मार्ग पर ले गया जिसे आज हम बुद्धत्व या ज्ञान का मार्ग कहते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को कभी भी केवल विश्वास करने की सलाह नहीं दी। वे हमेशा कहते थे कि मेरी बातों को अंधविश्वास की तरह मत मानो, बल्कि इन्हें अपने जीवन में अपना कर देखो। यदि ये तुम्हें शांति, करुणा और मुक्ति की ओर ले जाती है तो इन्हें स्वीकार करो, अन्यथा छोड़ दो। यह दृष्टिकोण उस समय की धार्मिक परंपराओं से बिल्कुल अलग था, क्योंकि वहां गुरु या शास्त्र को अंतिम सत्य माना जाता था और उनके कथनों पर प्रश्न उठाना वर्जित था। लेकिन बुद्ध ने कहा कि कोई भी सत्य तभी सार्थक है जब वह सीधे सीधे अनुभव में उतरे और जीवन को बदलने की शक्ति रखे। अनुभव का महत्व उनकी साधना पद्धति में सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उन्होंने ध्यान को जीवन का केंद्र बनाया। ध्यान का अर्थ केवल किसी मंत्र का जाप करना नहीं था, बल्कि अपने मन, विचारों और भावनाओं को गहराई से देखना और समझना था। ये एक ऐसा विज्ञान था जिसमें मनुष्य अपने ही मन की परतों को अनुभव के माध्यम से जानता है। जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो वो ये अनुभव करता है कि उसके विचार कैसे आते जाते हैं, उसकी इच्छाएं कैसे पैदा होती हैं और कैसे वे दुख का कारण बनती है। यह प्रत्यक्ष अनुभव उसे यह समझने में मदद करता है कि दुख का कारण बाहर नहीं बल्कि भीतर है। यही अनुभव उसे धीरे धीरे मुक्ति की ओर ले जाता है। अनुभव का महत्व केवल साधना तक सीमित नहीं था, बल्कि नैतिक आचरण में भी उतना ही जरूरी था। बुद्ध ने पंचशील और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, लेकिन इन सिद्धांतों को उन्होंने किसी दंड या पुरस्कार की आशा से नहीं जोड़ा। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति हिंसा करता है तो ये अनुभव स्वयं उसे बताएगा कि हिंसा दुख को जन्म देती है। यदि वह चोरी करता है, झूठ बोलता है या नशा करता है, तो अनुभव ही उसे सिखाएगा कि ये सब उसके जीवन और समाज दोनों में अशांति और दुख का कारण है। इस प्रकार नैतिकता किसी अलौकिक आदेश का पालन नहीं, बल्कि अनुभवजन्य सत्य बन जाती है। अनुभव को उन्होंने विज्ञान के सिद्धांतों जैसा ही महत्व दिया। जैसे विज्ञान में कोई भी सिद्धांत तभी मान्य होता है जब वह प्रयोग और अवलोकन द्वारा सिद्ध हो, वैसे ही बुद्ध का धर्म भी केवल अनुभव द्वारा ही समझा जा सकता है। ये कारण है कि बुद्ध की शिक्षाएं आज भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुरूप लगती हैं। वे केवल उपदेश या विचारधारा नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है जिसे हर कोई अपने अनुभव से परख सकता है।
आज के युग में जब लोग अंधविश्वास और कट्टरता से त्रस्त हैं, तब बुद्ध का अनुभवाधारित दृष्टिकोण हमें एक नई राह दिखाता है। ये हमें सिखाता है कि केवल मानने से कुछ नहीं होता, बल्कि जीने और अनुभव करने से ही सत्य का बोध होता है। जब हम स्वयं ध्यान, करुणा और सत्य का अभ्यास करते हैं, तभी हम वास्तव में समझ पाते हैं कि बुद्ध क्या कहना चाहते थे। इसीलिए अनुभव बुद्ध धर्म का हृदय है और यही इसे सदैव जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखता है। अध्याय 4, मध्यम मार्ग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। बुद्ध की शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विचारों में से एक है मध्यम मार्ग। ये मार्ग न तो भोगविलास में डूबा हुआ है और न ही कठोर तपस्या में। जब सिद्धार्थ गौतम ने राजमहल का जीवन त्यागा तो उन्होंने पहले कठोर साधना का रास्ता अपनाया। वर्षों तक उन्होंने भोजन, नींद और आराम से दूर रहकर अत्यधिक तपस्या की। लेकिन अंततः उन्होंने ये अनुभव किया कि इस कठोर साधना से न तो शरीर स्वस्थ रह सकता है और न ही मन शांति पा सकता है। उन्होंने समझ लिया कि ये मार्ग अतिवादी है और सत्य तक नहीं ले जाता। तब उन्होंने मध्यम मार्ग की खोज की, जहां जीवन में संतुलन हो, न तो इंद्रियों की अंधी तृप्ति और न ही आत्मपीड़न। यही मध्यम मार्ग उनका अनोखा योगदान है, जिसने धर्म को व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टि से नया आयाम दिया। मध्यम मार्ग का विचार आधुनिक विज्ञान की सोच से बहुत मेल खाता है। विज्ञान भी किसी अतिवाद पर आधारित नहीं होता। वो न तो अंधविश्वास की ओर झुकता है और न ही निरर्थक कठोरताओं को स्वीकार करता है। विज्ञान प्रमाण, तर्क और संतुलन की खोज करता है। बुद्ध ने भी यही दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने कहा कि जीवन की समस्याओं का समाधान किसी चमत्कार या दैवी हस्तक्षेप से नहीं, बल्कि संतुलित जीवन शैली और सजगता से संभव है। यदि हम अपनी इच्छाओं को पूरी तरह दबा देंगे तो मन असंतुलित हो जाएगा, और यदि हम इच्छाओं के पीछे अंधाधुंध भागेंगे तो दुख पैदा होगा। मध्यम मार्ग इन दोनों अतियों से बचने का उपाय है। मध्यम मार्ग का वैज्ञानिक पहलू यह है कि यह पूरी तरह से कारण और परिणाम पर आधारित है। यदि मनुष्य संयमित जीवन जीता है, संतुलित आहार, नियमित ध्यान और नैतिक आचरण अपनाता है, तो उसका अनुभव स्वयं ये सिद्ध कर देता है कि जीवन में शांति और सुख बढ़ते हैं। यदि वो असंतुलित जीवन जीता है, तो दुख और अशांति अवश्य उत्पन्न होती है। यहाँ किसी अलौकिक सत्ता की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रत्यक्ष अनुभव और तर्क ही प्रमाण है। यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसे बुद्ध ने जीवन में उतारा। मध्यम मार्ग का महत्व केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन में भी है। जब समाज अतिवाद की ओर बढ़ता है, चाहे वह धार्मिक कट्टरता हो, राजनीतिक हिंसा हो या आर्थिक लालच, तो परिणाम हमेशा दुखद होता है। लेकिन जब समाज संतुलन और सहयोग की दिशा में चलता है, तब शांति और प्रगति संभव होती है। बुद्ध का मध्यम मार्ग हमें यही सिखाता है कि संतुलन हर स्तर पर आवश्यक है। ये विचार आज के वैश्विक संकटों में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना बुद्ध के समय था। इस मार्ग का अभ्यास करने का सबसे बड़ा साधन ध्यान और सतर्कता है। बुद्ध ने कहा कि वर्तमान क्षण में जीना ही वास्तविक शांति का आधार है। यदि मनुष्य वर्तमान में सजग रहते हुए संतुलन बनाए रखे, तो वह न केवल दुख से मुक्त हो सकता है, बल्कि जीवन को गहराई से समझ भी सकता है। यह दृष्टिकोण मनोविज्ञान और आधुनिक न्यूरोसाइंस से भी मेल खाता है, जहां ध्यान और माइंडफुलनेस को मानसिक स्वास्थ्य और संतुलन का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। मध्यम मार्ग का ये वैज्ञानिक स्वरूप बुद्ध को अन्य सभी धार्मिक गुरुओं से अलग करता है। उन्होंने जीवन को किसी रहस्य या अदृश्य शक्ति पर नहीं छोड़ा, बल्कि मनुष्य के अनुभव, प्रयास और संतुलन को ही वास्तविक मार्ग बताया। यही कारण है कि बुद्ध का मध्यम मार्ग न केवल एक धार्मिक शिक्षा है, बल्कि एक जीवन शैली, एक व्यावहारिक विज्ञान है, जिसे हर युग में अपनाया जा सकता है। अध्याय 5, 4 आर्य सत्य और वैज्ञानिकता। बुद्ध की शिक्षाओं का केंद्र बिंदु 4 आर्य सत्य है। इन्हें समझे बिना न तो बौद्ध धर्म की आत्मा को जाना जा सकता है और न ही बुद्ध के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को। ये 4 सत्य हैं: दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग। ये ढांचा केवल धार्मिक या दार्शनिक व्याख्या नहीं है, बल्कि जीवन की वास्तविक समस्याओं का तर्क और अनुभव पर आधारित विश्लेषण है।
जैसे कोई चिकित्सक रोग का निदान करता है, उसके कारण की खोज करता है, फिर उसके इलाज का मार्ग बताता है, वैसे ही बुद्ध ने मनुष्य के दुख को समझाने के लिए 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। पहला आर्य सत्य है दुख। बुद्ध ने कहा कि जीवन दुखमय है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सभी दुख से भरे हैं। प्रिय से वियोग और अप्रिय से संयोग भी दुख का कारण है। यह सत्य सुनने में नकारात्मक लगता है, लेकिन वास्तव में ये जीवन के अनुभव पर आधारित है। हर व्यक्ति अपने जीवन में दुख का अनुभव करता है। बुद्ध ने इस तथ्य को नकारा नहीं, बल्कि स्वीकार किया और कहा कि केवल दुख को स्वीकार करके ही उसका समाधान खोजा जा सकता है। यह दृष्टिकोण किसी धर्म की आस्था का परिणाम नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव का निष्कर्ष है। दूसरा आर्य सत्य है दुख का कारण। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि दुख का मूल कारण तृष्णा है, यानी अनियंत्रित इच्छाएं और आसक्ति। मनुष्य लगातार अधिक पाने की चाह में जीता है, और ये चाह कभी पूरी नहीं होती। यही अधूरी चाह दुख का रूप ले लेती है। यहां भी बुद्ध ने किसी अलौकिक शक्ति या दैवी दंड को दुख का कारण नहीं बताया, बल्कि कारण को मनुष्य के मन और व्यवहार में खोजा। यह विश्लेषण पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टि का है, क्योंकि विज्ञान भी हर परिणाम का कारण खोजता है। तीसरा आर्य सत्य है दुख का निरोध। यदि दुख का कारण तृष्णा है, तो तृष्णा का अंत होने पर दुख भी समाप्त हो जाएगा। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि दुख शाश्वत है, बल्कि यह कहा कि इसका अंत संभव है। यह निष्कर्ष आशावादी है और मनुष्य को यह विश्वास दिलाता है कि वह अपने प्रयास से दुख से मुक्त हो सकता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई चिकित्सक कहता है कि रोग का इलाज संभव है। दुख का निरोध केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि अनुभवजन्य सत्य है जिसे साधना के माध्यम से प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध का मार्ग, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल है। ये मार्ग केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक व्यावहारिक पद्धति है। इसमें नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और ज्ञान तीनों का संतुलित समन्वय है। ये ऐसा मार्ग है जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति अनुभव कर सकता है कि उसका जीवन कैसे बदलता है। यही कारण है कि अष्टांगिक मार्ग को एक वैज्ञानिक प्रक्रिया की तरह माना जा सकता है। 4 आर्य सत्य की संरचना को देखें तो ये एक वैज्ञानिक पद्धति जैसा है। पहले समस्या की पहचान की जाती है, दुख, फिर उसके कारण की खोज की जाती है, तृष्णा, फिर समाधान की संभावना को स्वीकार किया जाता है, निरोध, और अंत में समाधान की व्यावहारिक पद्धति प्रस्तुत की जाती है, अष्टांगिक मार्ग। ये वही तरीका है जो आधुनिक चिकित्सा और विज्ञान में अपनाया जाता है। इसीलिए बुद्ध की ये शिक्षा आज भी विज्ञान सम्मत और प्रासंगिक लगती है। 4 आर्य सत्य केवल धर्मशास्त्र नहीं है, बल्कि जीवन के यथार्थ की सबसे गहरी समझ है। ये हमें ये सिखाते हैं कि दुख अपरिहार्य नहीं है, बल्कि उसका कारण और समाधान दोनों हमारे भीतर ही है। ये विचार न तो अंधविश्वास पर आधारित है और न ही किसी अलौकिक शक्ति पर, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव और तर्क पर आधारित है। यही कारण है कि बुद्ध का धर्म विज्ञान की तरह ही परीक्षण और अनुभव पर जोर देता है, और यही इसे कालजयी बनाता है। अध्याय 6, अष्टांगिक मार्ग और व्यवहारिक जीवन। बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग बताया वो केवल दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण पद्धति है। इसमें 8 तत्व है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये सभी तत्व मिलकर मनुष्य को दुख से मुक्त करने और जीवन को संतुलन और शांति की ओर ले जाने का व्यावहारिक मार्ग बनाते हैं। इस मार्ग की विशेषता यह है कि ये केवल साधु सन्यासियों के लिए नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में इसे अपना सकता है। सबसे पहले आता है सम्यक दृष्टि, जिसका अर्थ है चीजों को सही रूप में देखना। जीवन के यथार्थ को जैसे है वैसे स्वीकार करना ही सही दृष्टि है। यदि कोई व्यक्ति जीवन को दुख मुक्त मानकर चलता है तो वह भ्रम में जी रहा है, और यदि वह दुख को शाश्वत मान लेता है तो भी गलत है।
सम्यक दृष्टि हमें ये समझने में मदद करती है कि दुख है, उसका कारण है और उसका अंत भी संभव है। ये दृष्टि किसी आस्था से नहीं बल्कि अनुभव और विवेक से उत्पन्न होती है। दूसरा है सम्यक संकल्प। इसका मतलब है सही दिशा में संकल्प करना, जैसे कि अहिंसा, करुणा और त्याग का संकल्प। यदि मनुष्य के विचार सही होंगे तो उसके कर्म भी सही होंगे। यह मनोविज्ञान का सीधा नियम है। विचार से ही व्यवहार जन्म लेता है। बुद्ध ने इसे बहुत गहराई से समझाया और कहा कि सही संकल्प जीवन की नींव है। इसके बाद आता है सम्यक वाणी। इसका अर्थ है सत्य बोलना, कठोर और अपमानजनक शब्दों से बचना और दूसरों को धोखा न देना। भाषा का प्रयोग मानव संबंधों का आधार है और यदि भाषा असत्य या हिंसक होगी तो समाज में अशांति ही फैलेगी। इसी तरह सम्यक कर्म का मतलब है सही और नैतिक आचरण करना। हत्या, चोरी, व्यभिचार जैसे कर्मों से दूर रहना। बुद्ध ने नैतिकता को किसी अलौकिक दंड से नहीं जोड़ा बल्कि इसे अनुभव पर आधारित बताया। जब हम गलत कर्म करते हैं तो उसका परिणाम स्वयं हमारे अनुभव में दुख के रूप में सामने आता है। अगला है सम्यक आजीविका। इसका अर्थ है ऐसा व्यवसाय अपनाना जिससे दूसरों को हानि न पहुंचे। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए हिंसा, धोखा या शोषण का सहारा लेता है वो न केवल दूसरों के दुख का कारण बनता है बल्कि स्वयं भी दुखी होता है। इसलिए ईमानदार और करुणामय आजीविका अष्टांगिक मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सम्यक प्रयास का अर्थ है सही दिशा में सतत प्रयास करना, बुरी आदतों और विचारों से बचना और अच्छे गुणों को विकसित करना ही सही प्रयास है। यह हमें सिखाता है कि जीवन केवल इच्छा करने से नहीं बदलता बल्कि निरंतर प्रयत्न से बदलता है। इसके बाद सम्यक स्मृति आती है, जिसका मतलब है सजग रहना। जब मनुष्य हर क्षण अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को सजग होकर देखता है तो वो गलतियों से बच सकता है और सही मार्ग पर चल सकता है। अंत में है सम्यक समाधि, जो ध्यान के माध्यम से मन को स्थिर और शांत करने की अवस्था है। ये केवल धार्मिक ध्यान नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और गहरी शांति की प्रक्रिया है। जब मन एकाग्र और शांत होता है तो व्यक्ति जीवन की वास्तविकता को अनुभव कर पाता है। अष्टांगिक मार्ग की ये संरचना दिखाती है कि ये धर्म केवल पूजा या कर्मकांड पर आधारित नहीं है। ये मनुष्य के जीवन के हर पहलू को छूता है। विचार, भाषा, कर्म, व्यवसाय, प्रयास, सजगता और ध्यान। यही कारण है कि इसे व्यवहारिक जीवन का विज्ञान कहा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति इस मार्ग को अपनाता है तो उसका अनुभव स्वयं ये प्रमाणित करेगा कि जीवन में दुख घटता है और शांति बढ़ती है। यही बुद्ध की शिक्षा की सबसे बड़ी वैज्ञानिकता और व्यावहारिकता है। अध्याय 7, बुद्ध का धर्म और आधुनिक विज्ञान। बुद्ध का धर्म केवल 2500 साल पहले का विचार नहीं है, बल्कि ये आज के आधुनिक विज्ञान के साथ भी अद्भुत सामंजस्य रखता है। बुद्ध ने धर्म को किसी अलौकिक शक्ति या चमत्कार पर आधारित नहीं किया, बल्कि तर्क, अनुभव और प्रत्यक्ष अवलोकन पर खड़ा किया। यही 3 स्तंभ विज्ञान के भी मूल आधार है। विज्ञान कहता है कि किसी भी सिद्धांत को मानने से पहले उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, उसे प्रयोग के माध्यम से परखना चाहिए और अनुभवजन्य प्रमाण मिलने के बाद ही स्वीकार करना चाहिए। बुद्ध ने भी यही बात कही थी कि किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा से चली आ रही है, बल्कि उसे अपने जीवन में परखो और यदि वह सही लगे तभी उसे स्वीकार करो। इस प्रकार बुद्ध का धर्म और विज्ञान दोनों सत्य की खोज के लिए एक ही पद्धति अपनाते हैं। आधुनिक विज्ञान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मांड किसी दैवी इच्छा का परिणाम नहीं, बल्कि प्राकृतिक नियमों पर चलता है। बुद्ध ने भी यही दृष्टिकोण अपनाया था। उन्होंने ब्रह्मांड की रचना या ईश्वर के अस्तित्व जैसे प्रश्नों में उलझने से मना किया और कहा कि ऐसे प्रश्न दुख के समाधान में सहायक नहीं है। उन्होंने ध्यान केंद्रित किया कि दुख कैसे उत्पन्न होता है और उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। यह व्यावहारिक दृष्टि विज्ञान की समस्या समाधान पद्धति से मिलती है। विज्ञान भी अनावश्यक प्रश्नों को छोड़कर उस पर ध्यान देता है जो प्रयोग और परिणाम से सिद्ध हो सके। बुद्ध का ध्यान और सतर्कता का अभ्यास आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस में भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है।
आज माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को तनाव कम करने, अवसाद और चिंता दूर करने तथा मानसिक स्वास्थ्य सुधारने का प्रभावी साधन माना जाता है। वैज्ञानिक शोधों ने सिद्ध किया है कि नियमित ध्यान से मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये वही अभ्यास है जिसे बुद्ध ने हजारों वर्ष पहले दुख से मुक्ति के लिए आवश्यक बताया था। इस प्रकार बुद्ध का धर्म आधुनिक विज्ञान की खोजों के अनुरूप और प्रासंगिक है। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की संरचना भी विज्ञान जैसी तार्किक और व्यवस्थित है। पहले समस्या की पहचान, दुख, फिर कारण का विश्लेषण, तृष्णा, उसके निरोध की संभावना, निरोध, और अंत में समाधान की प्रक्रिया, अष्टांगिक मार्ग। ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल वैज्ञानिक अनुसंधान जैसी है। इसीलिए कहा जा सकता है कि बुद्ध ने मनुष्य के दुख के अध्ययन को एक तरह से मानसिक विज्ञान का रूप दिया। बुद्ध का धर्म आधुनिक समाज के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये अंधविश्वास, कट्टरता और विभाजन से परे है। आज जब दुनिया धार्मिक संघर्षों और अतिवाद से जूझ रही है, तब बुद्ध का संदेश हमें ये याद दिलाता है कि धर्म का उद्देश्य मनुष्य को जोड़ना है, न कि बांटना। उनका धर्म तर्क, करुणा और अनुभव पर आधारित है, जो सभी मनुष्यों के लिए समान रूप से लागू होता है। यह किसी जाति, वर्ग या पंथ से बंधा नहीं है। यही सार्वभौमिकता विज्ञान की भी विशेषता है। विज्ञान भी सभी के लिए समान है, चाहे वह किसी भी धर्म या देश का व्यक्ति क्यों न हो। इस दृष्टि से बुद्ध का धर्म आधुनिक विज्ञान का पूरक है। विज्ञान हमें बाहरी दुनिया के रहस्यों को समझने में मदद करता है, जबकि बुद्ध का धर्म हमें भीतर की दुनिया को जानने का मार्ग दिखाता है। दोनों मिलकर जीवन को संतुलित और सार्थक बनाते हैं। विज्ञान बाहरी समस्याओं का समाधान करता है और बुद्ध का धर्म आंतरिक समस्याओं का। जब ये दोनों दृष्टियां एक साथ चलती हैं, तो मनुष्य का विकास केवल तकनीकी या भौतिक स्तर पर नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि बुद्ध का धर्म आज के वैज्ञानिक युग में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। यह धर्म हमें यह सिखाता है कि सच्चा आध्यात्मिक मार्ग वही है जो अनुभव और तर्क पर आधारित हो। यही कारण है कि बुद्ध केवल एक धार्मिक गुरु नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक चिंतक भी कहे जा सकते हैं, जिन्होंने मानवता को दुख से मुक्ति का सबसे व्यावहारिक और वैज्ञानिक मार्ग दिखाया। निष्कर्ष: बुद्ध का धर्म केवल पूजा पाठ या कर्मकांड का विषय नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की एक कला है, जिसमें तर्क, अनुभव और करुणा का समन्वय है। बुद्ध ने धर्म को रहस्यवाद और अलौकिक विश्वासों से मुक्त करके उसे मानव जीवन की व्यावहारिक समस्याओं से जोड़ा। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि दुख एक वास्तविकता है, उसका कारण मनुष्य के भीतर है और उसका अंत भी संभव है। ये दृष्टिकोण पूरी तरह वैज्ञानिक है क्योंकि ये कारण और परिणाम की कसौटी पर आधारित है। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा ने ये दिखा दिया कि धर्म केवल विश्वास की वस्तु नहीं, बल्कि प्रयोग और अनुभव की प्रक्रिया है। बुद्ध का मध्यम मार्ग हमें अतिवाद से बचाकर संतुलन की ओर ले जाता है, जबकि ध्यान और सजगता का अभ्यास हमें अपने मन की गहराई में उतरकर शांति पाने का मार्ग दिखाता है। ये सब बातें केवल दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि आज के वैज्ञानिक अनुसंधानों से भी प्रमाणित है कि ध्यान, संतुलन और नैतिक जीवन से मनुष्य का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। आज जब दुनिया अंधविश्वास, कट्टरता और भौतिक लालच से पीड़ित है, तब बुद्ध का संदेश और भी प्रासंगिक हो उठता है। विज्ञान ने हमें तकनीकी विकास दिया है, लेकिन मानसिक शांति और मानवीय करुणा की कमी अब भी महसूस होती है। बुद्ध का धर्म इस कमी को पूरा करता है क्योंकि ये हमें भीतर झांकने और अपने ही अनुभव से सत्य को पहचानने की प्रेरणा देता है। यही कारण है कि बुद्ध को केवल एक धार्मिक गुरु नहीं, बल्कि मानवता के महान वैज्ञानिक चिंतक के रूप में भी देखा जा सकता है। इस पुस्तक का उद्देश्य यही था कि पाठकों को ये समझाया जाए कि बुद्ध का धर्म केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर सकता है। ये हमें ये सिखाता है कि सच्चा धर्म वही है जो दुख को कम करे, शांति को बढ़ाए और जीवन को संतुलित बनाए। इस दृष्टि से बुद्ध का धर्म और आधुनिक विज्ञान एक दूसरे के पूरक है। विज्ञान हमें बाहरी दुनिया को समझने में मदद करता है और बुद्ध का धर्म हमें
अपने भीतर की दुनिया को जानने की प्रेरणा देता है। दोनों मिलकर ही मनुष्य को संपूर्णता की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।